हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 तक कर चुके हैं, तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 3। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे चैप्टर का नाम, लाभ तथा हानि। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोगों का पार्ट। ठीक है, तो पार्ट 3 में आने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पार्ट 1 था हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास, यानी पार्ट 1 में हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लाभ और हानि को समझे थे और इसके अंतर्गत जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आता है वो सबको हम लोग अच्छे से समझ के नोट कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद आए थे हम लोग पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो आज का क्लास है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही ईजी होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक होगा। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक साइकिल को रुपीज 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? कितने प्रतिशत की हानि होगी? और इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 5%, दूसरा ऑप्शन है 7%, तीसरा ऑप्शन है 9% और लास्ट का जो ऑप्शन है यानी डी नंबर वो है 11%। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो क्या कहा गया है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये 1960 क्या है और 1862 क्या है ये हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, और जो समझ में आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम लोग सबको जो जो समझ में आ रहा है अब अलग अलग स्टेटमेंट करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। जब हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसका एकदम सारा कुछ समझ जाएंगे तब हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में हम लोग आंसर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, यानी ये क्या है, ये है क्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर, बेचा जा रहा है कितना में, 1862 में, यानी ये है विक्रय मूल्य यानी एसपी है हम लोगों का 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है,
इसमें हम लोग को जो जो समझ में आ रहा था सबसे पहले वो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग से हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करते होंगे उन्होंने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में ही, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि लाभ कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उन्हें तो मालूम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग खरीदे हैं 1960 में और बेचे 1862 में। तो यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को हो गया है हानि, यानी कि लॉस हुआ है। लिए हैं ज्यादा में, उसको बेचे कम में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस कितना का हुआ है देख लेते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ 5 बचा, इससे 1 ले लिया, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 8 8 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे हम लोगों का हानि हुआ है 98 रुपीज का। ठीक है, क्या ये 98 हम लोग का आंसर होगा? हम लोग से ये नहीं पूछा गया है कि कितना का उसको हानि हुआ है, हम लोग से पूछा गया कि कितना प्रतिशत का उसे हानि हुआ है, परसेंटेज हम लोग को पूछा गया है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? हानि प्रतिशत निकाला जाता है हानि बटा सीपी इंटू 100। ये होता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को कराया जा चुका है पार्ट 1 में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूला में हम लोगों को वैल्यूज को पुट कर देना है। तो हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि कितना हुआ है 98 का, तो यहाँ पे 98 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हम लोगों को क्या है 1960 और गुना 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा 2 का पहाड़ा से 5 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में 18, 8 बार में 16, 98 कट गया, यानी सिर्फ बचा 5%। यानी जब हम लोग कोई चीज 1960 में लिए और 1862 में बेचे तो हम लोगों को 5% का हानि हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल हम लोग इजी लेंगे, तो घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, 10% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे? वह इसे कितने में बेचे कि उसे लाभ 5% हो, कि उसे 5% लाभ हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग इसका ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 3360 रुपया, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है 3370, थर्ड जो ऑप्शन है वो है 33
75 और लास्ट ऑप्शन है 33 35। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। ठीक है, एक व्यक्ति मान लेते हैं एक घड़ी बेचता है कितना में, 2880 रुपये में, जिसमें उसको 10% का हानि उठाना पड़ता है। ठीक है, यानी लॉस। वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। जब वो 2880 में घड़ी को बेच रहा है तो उसको 10% का हानि हो रहा है, तो पूछा गया है उसको कितना में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन एक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, 2880। ठीक है, तथा हानि यहाँ पे कितना दिया गया है, 10%। ठीक है, एक घड़ी को 2880 में लिया गया जिसमें उसको 10% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी वो घड़ी को खरीदा कितने में था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे करके निकाला जाता है। सबसे पहले प्राइस कितना है, 2880। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हुआ है 10% का हानि। तो प्रतिशत जो होता है टोटल कितना होता है, 100 होता है। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएगा 90। अब यहाँ पे 90 ऊपर रहेगा और 100 रहेगा नीचे। ठीक है, सॉरी, ऊपर 100 रहेगा और नीचे रहेगा 90। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये कब होता है, पलट कब जाता है, हानि की स्थिति में। ठीक है, लाभ की स्थिति में जितना होता है उसको जोड़ते हैं और हानि में जितना होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 को माइनस कर दिए 90, 90 को रखेंगे नीचे। कब, जब हानि की स्थिति हो। ठीक है, इसको अभी हम लोग करेंगे कैंसिल। जो कैंसिल हो रहा है, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये जो है कट रहा है कितनी बार में, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 1 0, यानी 3200 रुपया जो है वो है घड़ी का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, क्लियर हो गया। क्रय मूल्य हम लोग ले आए 3200 रुपया। अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि वह इस घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक है, ये चीज हम लोग का अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घड़ी का विक्रय मूल्य अब हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो है 3200 और क्या कहा गया है कि इसमें 5% का लाभ हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग हानि को जो है नीचे रखे थे, यहाँ पे हम लोग जोड़ के ऊपर में रखेंगे। ठीक है, यानी हर में रखेंगे। तो यहाँ पे 5% कहा गया है, तो 100 का जो 5% होता है वो 5 होता है। तो 100 + 5 105/100। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 105 × 32। तो कर देते हैं यहाँ पे 105 × 32। ठीक है, तो 10 2 यहाँ पे 5 दिया 15 1 और यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे आ गया 3360 रुपया जो है वो है घड़ी का विक्रय मूल्य। अगर उसे 5% लाभ चाहिए तो उसको 3360 रुपया में उस घड़ी को बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी रहेगा, लेकिन अगर हम लोग बेसिक अच्छे से समझे रहेंगे तभी हम लोग से हार्ड भी क्वेश्चन बनेगा।
तो बेसिक ये सब अभी बताया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक को अच्छे से समझिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको क्लीन कर देते हैं। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 25% हानि पर 6,750 रुपीज में बेची, यानी 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ में बेचता, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? क्वेश्चन मार्क। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है 5 ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो है 10,530। बी नंबर जो ऑप्शन है वो है 9,950। थर्ड नंबर ऑप्शन है 10,350। डी नंबर है 11,340। और इसका एक ई ऑप्शन भी है जिसमें हम लोग को दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अगर आपको वो क्वेश्चन क्लियर है तो ये बिल्कुल आप कहीं भी इस पे अटकेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो बेची गई यानी ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 6,750। इसमें उसको हानि हुआ है कितना? 25% का हानि, ठीक है। तो हम लोग अब निकालते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अभी जस्ट हम लोग उसका पहले वाला क्वेश्चन में किए। 6,750 गुना 100 बटा 100 का 25% होता है 25। तो 100 में से 25 जाएगा तो 75। यहाँ पे हम लोग नीचे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है हानि का। अगर यहाँ पे लाभ का बात होता तो हम लोग जोड़ के और ऊपर में लिखते। तो यहाँ पे जो कटेगा उसको काट लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको भी हम लोग काट सकते हैं। तो इसी को काटते हैं 20 बार में, ठीक है। 5 का पहाड़ा से, और ये एक बार में 5, 5 पचे 25, फिर 5 चौके 20, 5 दिया 15। ये यहाँ पे देखते हैं कट रहा है या नहीं। 2 बार में 6, फिर 2 बार में 6, 5 बार में 15, 1 0। यहाँ पे आया 2250 × 4।
कर लेते हैं 0, 5 चौकी 20 का 0, हाथ में 2, 5 दूनी 8 और 2 10, हाथ में 1, 8 और 1 9, यानी क्रय मूल्य जो आ गया 9000 हम लोग का क्रय मूल्य आ गया। अब हम लोग क्रय मूल्य निकालें तो अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि वो इसे 15% लाभ में बेचता तो कितना इसका विक्रय मूल्य होता। अब हम लोग को निकालना है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे कर लेते हैं विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9000 गुना 15% लाभ बोला गया है, तो 100 का 15% 15 होता है, 100 प्लस 15 करेंगे क्योंकि यहाँ पे लाभ का बात हो रहा है, ठीक है। 100 प्लस 15 115 को रखेंगे ऊपर। ध्यान में रखना है कि हानि को नीचे रखना है, लाभ को ऊपर रखना है। 100 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 115 गुना 90, ठीक है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस 115 इंटू 90 को कर देना है यहाँ पे गुना, तो कर देते हैं 115 9 कर देते हैं 45, हाथ में 4, 9 कम 9 और 4 13, हाथ में 1, 9 और 1 10, और हम लोग का यहाँ पे एक 0 बचा हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो आ गया 10,350। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, सी नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आज का क्लास। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आपका बुक में दिया हुआ है, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपका जो टाइम लग रहा है क्वेश्चन बनाने में उतना कम टाइम लगेगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।